जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप जानेंगे शंख और द्विज विशिष्ट एवं साम तथा याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा के संवाद में आदित्य की आराधना का महात्म्य कथन और भगवान सूर्य की ब्रह्मा रूपता का वर्णन। राजा शैतनिक ने कहा, मुनि, आप भगवान सूर्यनारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए। आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। सुमन मुनि ने कहा, राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे आप सुने, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के बार से झुके रहते थे। कहीं हिरण अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे। किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भगत शंख नाम के एक मुनि रहा करते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के पास जाकर विनयपूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया, महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, आप उसका निवारण करें। उन विनय भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेद अध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आए। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विविध अर्चना की और उन्हें आसन पर बिठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, श्रेष्ठ पुरुष के आगमन से अंध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। ये सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। इसके बाद द्विज ने शंख मुनि से पूछा कि ये बालक कौन है और क्या पढ़ते हैं। शंख मुनि ने कहा, महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। तब द्विज ने पुण्य पूछा, मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत और नियम और दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा करें। तब शंख मुनि कहने लगे, इस प्रसंग में मैं महाराज साम और महर्षि विशिष्ट के संवाद का वर्णन करता हूँ। एक बार साम महर्षि विशिष्ट के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने नियत आत्मा विशिष्ट के चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि विशिष्ट ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा, विशिष्ट जी बोले, साम, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से विन्न हो गया था। ये सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांत और शोभा कैसे बढ़ गई? ये सब मुझे बताओ। तब सांप ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उसे आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिया है। उनसे मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। तब विशिष्ट मुनि ने फिर से पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की है? तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ है? ये सब विस्तार से बताओ। तब साम ने कहा, महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया वह समस्त वृत्तांत आप ध्यानपूर्वक सुने। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। अब अत्यंत दुख एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, तात, मैं दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है, पीड़ा से प्राण निकल रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे कोई शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें, जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूँ। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को आग लगाकर भस्म कर देती है, वह चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्तिपूर्वक तुम देव आराधना करो, उससे सभी कष्ट
दूर हो जाएंगे। पिताजी के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, तात ऐसा कौन सा देवता है जिनकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मैं मुक्ति पा सकूं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र, एक समय की बात है, जोगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्मजोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है? ये चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किसमें लीन होता है? इन सब का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजर, अमर, अव्यय, शाश्वत, अक्षत, शुभ अशुभ के जानने वाले, कर्म साक्षी, सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता है। वह पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि, स्थिति तथा संहार करता है। जोगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, सुखदेव, बाल बिखल्य और ऋषिगण, पंच शखिक आदि जोगीगण जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वो दृष्टिगोचर नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते, किंतु तिमिर नाशक अर्थात अंधकार का नाश करने वाले सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए ये सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अलावा अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। यह सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे, महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है, जो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊँ। वह कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि हैं, जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? ये सब आप बताने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों के द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें वही चेष्टा सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हो, अन्यथा वह सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। एकाग्रचित होकर आप सुने। ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित, सर्वव्यापक पारब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय, ब्रह्म पालन के समय, विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेव में पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं वेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूँगा। ये अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी पुण्य बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वह प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत, अज तथा पारब्रह्म स्वरूप हैं। ये जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रम वाले रात दिन आपके अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इस नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब भगवान सूर्य ने कहा, ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वह परमात्मा सभी प्राणियों में व्यापक, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं। उन्हें
क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से जाना जाता है, जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं। वह निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं, सबके साक्षी हैं, सविता कोई कर्म नहीं करते और ना तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वह परमात्मा सब और सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वह समस्त जगत को आश्रित करके अवस्थित हैं तथा सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वह व्यक्त पूर्व से में शयन करने से, पुरुष बहुत रूप दान करने से, विषव रूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। यही अनेक रूप दान करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप दान किए हुए हैं, और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान वेदों के कारण अनेक नामों से अभेद की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक वेदों के कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई भी स्वार्थर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वह अक्षय, अप्रेम्य और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वह ही पिता हैं, वह ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना किया करते हैं, और वह उन्हें सद्गति भी प्रदान करते हैं। वह सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्म स्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुनि, भगवान सूर्य ने स्वयं ही जो बातें मुझसे कही थी। यह श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये था ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 8। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।